वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ सेंट क्रॉनिकल्स। आज का जो ब्रांड है हमारे पास, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे, तो भाई आप लोगों की सुनी जाती है हमेशा। इसके लिए विलन के सारे परफ्यूम, सारे तो नहीं, जितने मुझे एक्सेसिबल लगे और मिल गए वो सारे मैं आपके लिए ले आया हूँ। आज इनको रैंक करेंगे फ्रॉम 7th रैंक टू 1st रैंक। देखेंगे मुझे मेरे हिसाब से कौन सा बेटर लगा और आप लोग कौन सा खरीद सकते हो। एंड द बेस्ट बाइंग लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विलन के परफ्यूम्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कुछ अपनी फॉर्मुलेशन में कई कई परफ्यूम्स में चेंज किया है, तो मैं आपको साइड बाय साइड वो बताते रहूंगा। लेकिन रैंक 7 पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वो है इनका डिजायर परफ्यूम। देखो, हमें ना 3-4 चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि किस प्राइस पॉइंट में आपको परफ्यूम दे रहे हैं। क्या आपके पास इतना बजट है कि आप यूएई बेस्ड फ्रेग्रेंसेस में जा सकते हो, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंसिडरेबली बेटर होती है। या फिर आपको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए इसके आप 2-3 घंटे में स्प्रेस बार बार करते रहो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, तो ये वाले परफ्यूम्स आप तभी कंसिडर करना। क्योंकि इसके बाद जो सेंट क्रॉनिकल्स आने वाला है ना, जितने भी हम सारे मासी इंडियन ब्रांड्स को कवर कर लेंगे, वो आएंगे यूएई बेस्ड ब्रांड्स के या फिर डिजाइनर या नीश, जो भी हमारे पास एक्सेसिबल होगा उस टाइम पे। सबसे पहले अगर हम बात करें, स्प्रेयर इज गुड भाई, आई लाइक इट। ऐसी स्प्रे हमेशा भाई एक ब्रांड को देनी चाहिए। और इसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल का ब्लास्ट आपको स्टार्टिंग में सबके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा सिंथेटिक आपको स्मेल होगा ये, लेकिन जैसे ये ड्राई डाउन होता है ना, तब इसका असली मजा स्टार्ट होता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। और सबसे पहले डिजायर की बात करूं तो इसमें थोड़े से फेरोमोनिक नोट्स हैं, थोड़ा सा ऐसे डेट काइंड ऑफ वाइब इसके अंदर आती है, थोड़ा सा सेंसुअल ये परफ्यूम ज्यादा चला जाता है। इसका जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसका कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल बिहेवियर, और साथ ही साथ इसके अंदर जो फ्लोरल्स है ना, वो इतने बढ़िया से ब्लेंडेड मुझे नहीं लगे। ऑल्दो ये उन लोगों के लिए टारगेटेड है जो थोड़े से यंग है, थोड़े से मैस्कुलिन अपील अपने में चाहते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से दिस इज अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, लेकिन अगर देखो विलेन आप ब्रांड के हिसाब से बना रहा है, फॉर मेन बना रहा है, तो ऑब्वियसली लड़कियां इसको बहुत ही कम लेंगी। लेकिन जो लेगा उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे रोमांटिक टाइप की वाइब आ सकती है इस वाले परफ्यूम से। और साथ ही साथ एक और चीज मैं बता दूं कि ये एक कॉमन डीएनए पे बेस्ड है, जो आपको यूजुअली बाकी ब्रांड्स भी देते हैं, जैसे कि बेला वीटा भी। तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं मिलता। दैट्स व्हाई दिस हैज कम एट रैंक 7 फॉर मी। नॉट रियली इंप्रेसिव, बट तुम्हें भाई एक कोजी नाइट के लिए कुछ चाहिए, थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि कैंप फायर टाइप के आसपास कुछ चला पाए, तो ये काम कर सकता है। नथिंग रियली इंप्रेसिव। रैंक 6 पर आता है इनका स्नेक परफ्यूम। ये भी आपने काफी ज्यादा भाई इनकी Amazon की एड्स पे देखा होगा। जब भी आप सिर्फ परफ्यूम्स फॉर मेन टाइप करते हो तो फिर इनका आपको ये वाला जरूर देखने को मिलता है। सेम वही सिंथेटिक नोट की स्टार्टिंग और ओपनिंग। मुझे लगता है सारे के सारे परफ्यूम एक ही जगह से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्योंकि जो अल्कोहल का भी ब्लास्ट है ना, वो अल्कोहल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इनमें वही सेम अल्कोहल का ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ लिटिल बिट सिट्रसी, थोड़ा सा आपको इसमें वुडी वाइब भी मिलती है, और हल्की हल्की मस्क के साथ साथ आपको हल्का सा ग्रेप फ्रूट का स्वाद आएगा। लेकिन मेरे को इसको 7th पे रखने का सिर्फ एक ही रीजन था कि इसकी जो लॉन्जेविटी है ना, वो पुराने बैचेस में भी और नए बैचेस में भी, जो अभी भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ अपने स्ट्रिप्स के ऊपर, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। 2 से 3 घंटे ये मैक्सिमम लास्ट कर रहा है, उससे ज्यादा ये नहीं कर रहा है। अगर आप अपने परफ्यूम्स में ड्राई डाउन में एम्बर और मस्क एक्सपेक्ट करते हो और थोड़ा सा आपको सिंथेटिक टाइप का ब्लेंड चल जाता है, 400 के अंडर कुछ चाहिए, मुझे लगता है ये एक काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। पर्टिकुलरली फॉर मी, मैंने इसको रैंक 6 पर इसलिए रखा है, मुझे इतना ज्यादा ये चीज पसंद नहीं आई, इतना ज्यादा जो ब्लेंड है वो मेरे को समझ नहीं आया, और मुझे इसके ओकेशंस टू बी ऑनेस्ट इतने ज्यादा नहीं मिले कि मैं इसको कहां लगा पाऊंगा। इसको आप डेली वेयर में कैरी कर सकते हो, लेकिन कई लोगों को ना ये थोड़ा सा क्लॉइंग लग सकता है, उनकी जो नाक है उसमें थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, और काफी लोगों का सरदर्द भी कर सकता है। बट ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये प्रॉपरली एक पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है, एक मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस है, क्योंकि सारे जो बजट ब्रांड्स है ना, वो ज्यादातर इसी पे फोकस करते हैं कि हम ऐसा ब्रांड बनाए और ऐसा परफ्यूम बनाए जो ज्यादातर लोग यूज कर पाए। एंड इनफैक्ट अ रियली गुड क्रिएशन, अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हो और आपका ये पर्टिकुलर टेस्ट है, मेरा नहीं है, ये मेरी रैंकिंग है, इसलिए रैंक 6 पे आता है। रैंक 5 पर आता है इनका अगेन एक और काफी ज्यादा इंप्रेसिव वेरिएंट ऑफ परफ्यूम, दैट इज द विलेन हाइड्रा। इसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा। कई लोग बोलते हैं कि डियोर सुवाज, बीडीसी और इन तरीके के जो फ्रेग्रेंसेस होती है उसको ये कहीं ना कहीं कॉपी करता है। मुझे ऐसा नहीं लगा। यस, सिट्रसेस, एक्वेटिक नोट्स और सी नोट्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है इसके अंदर, लेकिन वही सिंथेटिक ब्लेंड की वजह से ना सारा मजा खराब हो जाता है। चाहे इसको आप 2 से 3 मिनट बाद भी सुनो, वो सिंथेटिक जो नोट है ना, वो आपके सर में हल्का हल्का लगेगा। ऑल्दो रियली फ्रेश सिट्रसी, और जो इसकी ओपनिंग में जो ब्लास्ट आता है ना लेमन्स का, वो काफी लोगों को अच्छा लग सकता है। इसकी पैकेजिंग के ऊपर भी लिखा है कि इन लोगों ने थोड़ी सी फॉर्मुलेशन में चेंज किया है, अब ये ज्यादा टिकता है। बट मेरे केस में मुझे 3 से 4 घंटे ये अभी भी मिलता है, और पहले आप मान लो इससे भी कम था, मतलब हाफ इसका लगा के चलो कि लॉन्जिविटी आती थी। लेकिन इस बजट में अगर देखा जाए तो क्या आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है? आपके पास ऑब्वियसली बेटर ऑप्शंस है, लेकिन उसकी जो ml है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो कम हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि 400 रुपए का बजट अगर आप लगा रहे हो और 100 ml ही आपको चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऑल्दो इसी लिस्ट में ना इसका एक अपडेटेड और
इंटेंस वर्जन है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेफरेबल है आप लोगों के लिए। रैंक 5 पे इसको रखने का सिर्फ एक ही मतलब था, ये जो डीएनए है ना काफी ज्यादा जेनेरिक है, आप इसको अगर लगा के जाओगे आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। आप इसको डेली वेयर की तरह यूज कर सकते हो, जिम में आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा ओकेशंस कम है कि आप इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली अपने ऊपर वेयर कर पाओ और कॉम्प्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ले पाओ, ये आपको वो बिल्कुल भी नहीं दिलवाएगा। तो मेरे हिसाब से देयर आर बेटर ऑप्शंस इन दिस कैटेगरी, तो आप वो ट्राई कर लेना। इसी के साथ आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आपको परफ्यूम्स पसंद है, आप इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो और आपको ऐसी रैंकिंग्स देखना पसंद है, तो हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जैसे कि बेला वीटा, वाइल्ड स्टोन, आफ्नान एंड इवन योर फेवरेट बियर्डो। तो उन सब की वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगी, और आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस। मंथली हम एक वीडियो पक्का लेके आते हैं आप लोगों के लिए। रैंक 4 पर आता है जिस परफ्यूम से विलन ने अपनी एंट्री ली थी मार्केट में, और इन लोगों ने अपना स्टार्ट किया था परफ्यूम को बेचना। एक तो ये था और एक हाइड्रा था, लेकिन ये वाला भी अभी एक ऐसा परफ्यूम है जो काफी लोगों को मास अपीलिंग लगता है। इन्होंने ही ऐसी एंट्री करवाई थी कि एक अलग डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया, और वो काफी ज्यादा मासेस को अच्छा लगा हो। ऐसा यूजुअली होता नहीं, क्योंकि जब भी कोई नई फॉर्मुलेशन या नया डीएनए सेंट प्रोफाइल आती है ना मार्केट में, तो ज्यादातर लोग अडेप्ट नहीं करते, बिकॉज उनको वो पुराने वाली ही चीजें चाहिए होती है, जिसमें आता है आपका कूल वाटर का डीएनए, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर आपको चाहिए तो जॉन मस्क का डीएनए, और थोड़ा सा अगर वुडी में चला जाए तो सिडारवुड या टोबैको का नोट, दैट इज इट। उससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द विलेन ओरिजिनल। इसका जो आई डोंट नो इसका कुछ नाम रखा है इन्होंने, बस यहाँ पे ईडीपी लिखा हुआ है। तो या लेट्स टेस्ट इट एंड फर्स्ट स्प्रे से देखते हैं कि ऐसा काम ये करता है। बहुत ज्यादा सिंथेटिक काइंड ऑफ वनीला आपको स्टार्टिंग में स्मेल होगा, लेकिन वो मैनली वाला वनीला है। इसमें आपको फ्लोरल नोट के साथ साथ थोड़े से वुडी नोट्स देखने को मिलते हैं, और वुडी नोट्स रिव्यूज में लिखा है कि ये बेस में आपको फील होंगे। मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से ये फील होते हैं काफी ज्यादा अच्छे। थोड़े से स्पाइसेस भी हैं, लेकिन वो चुभने वाले या तीखे वाले स्पाइसेस नहीं है। अब देखो कार्डमम को भी लोग स्पाइस बोलते हैं, तो वो स्पाइस की कैटेगरी में आता है। इट्स नॉट अ प्रॉपर स्पाइस जो आपके नाक में ऐसा अजीब सा फील करवाएगा, या थोड़ा गरम मसाला या खड़े मसाले काइंड ऑफ फील कराएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूदिंग है, अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू द परफ्यूम्स दैट यू आर गोइंग टू स्मेल एवरी डे बेसिस पे। आप स्मेल करोगे, अगर देखो ये मास प्रोड्यूस एक परफ्यूम है, और इसको अगर आप रेगुलरली लगाते हो, तो आप ये समझ के चलना कि 10 में से 5 लोग इसको लगा ही रहे होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम डीएनए। और काफी लोगों को ये डीएनए शायद पसंद ना भी आए बिकॉज ऑफ द वनीला, बट ये आपको पक्का मैनली लगने वाला है। अगर आप 18 से लेकर 20 में हो अपनी, और आपका बजट काफी कम है, और आपको 100 ml ही चाहिए, ये आपको डिसअपॉइंट तो भाई बिल्कुल भी नहीं करने वाला। यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस। जो रैंक 3 के जो टॉप परफ्यूम्स है ना, वो तो आप बिल्कुल मिस आउट मत करना, उनमें कुछ अलग बात। थर्ड रैंकिंग पे जो मेरे हिसाब से आता है, इनकी 50 ml की मैंने 2 बॉटल्स मंगाई, गिफ्ट सेट टाइप का ये आया है परफ्यूम, एंड दिस इज द विलन लेगेसी क्लासिक। आई थिंक ये इनका टेक है जो इनका वनीला वाला परफ्यूम आता है उसके ऊपर। लेट्स सी कितना ज्यादा एक्यूरेट है। एटमाइजर इज रियली नाइस, और वही टाइप का आपको डीएनए देखने को मिलता है। अ लिटिल अगेन सिंथेटिक। मैं भाई अगर बार बार सिंथेटिक बोल रहा हूं तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि ये सारे परफ्यूम्स में वो चीज आती है। और इट हैज सम सॉर्ट ऑफ सिट्रसेस। आई थिंक वनीला को थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया है, लेकिन जो मैस्कुलिनिटी है ऑफ द वुडीनेस वो थोड़ी सी इसमें बढ़ा दी है। मैं अभी प्रॉपर्ली स्मेल भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरी एक नाक एक साइड से बंद है। तो भाई प्लीज अगर नोट्स ऊपर नीचे होते हैं तो आप एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। बट जो सेंट प्रोफाइल है, किस तरीके से आप कैरी कर सकते हो, वो तो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा वर्सेटाइल है उस वाले परफ्यूम से। थोड़ा सा ज्यादा रिचर, डेंसर एंड ज्यादा इजी टू कैरी परफ्यूम अगर आप देख रहे हो अपनी कलेक्शन के लिए, तो वो ये हो सकता है इजीली। ये कुछ ज्यादा महंगे भी नहीं आए थे। आई थिंक 600 से 700 रुपए में आपको ये 2 परफ्यूम्स देखने को मिलते हैं। और ऑब्वियसली जैसे अलग अलग डिजाइनर ब्रांड्स हो गए, वो एलिक्सर नीचे अपने ऐड करते थे, जैसे ये जेपीजी में एलिक्सर आ गया है, सुवाज में एलिक्सर आ गया है, और बीडीसी में भी एल एक्सक्लूसिव उनका आ गया है। तो वो सब थोड़ा सा टोन अप कर देते हैं, एंड आई थिंक द सेम स्ट्रेटजी इज अप्लाइड हियर। आपको कहीं ना कहीं वो सेम चीज देखने को मिलने वाली है। वनीला का जो नोट है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ वनीला है इसके अंदर डाला हुआ, लेकिन मुझे लगता है इसकी जो वुडीनेस है ना, वो इसको भाई सेट अपार्ट करती है, एंड आई लाइक दिस वन मोर एंड बेटर देन द ओरिजिनल वन। रैंक 2 पर आ जाता है एक ऐसा परफ्यूम जो मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। सेम एलिक्सर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया इन लोगों ने, और हाइड्रा को एक हरिकेन हाइड्रा में कन्वर्ट कर दिया है, एंड दिस इज क्वाइट नाइस भाई। बजट में ऐसी चीजें आपको रोजाना देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एक्वेटिक, वुडीनेस, और आपको सी नोट्स प्रॉपर अच्छे से देखने को मिलते हैं। हल्का हल्का ग्रेप फ्रूट भी इसके अंदर है, बट वो बहुत ही मुझे कम फील हो रहा है। लेकिन जो वुडीनेस है ना इसकी, वो ज्यादा मैस्कुलिन परफ्यूम को बनाती है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे हाइड्रा से, तो आप हाइड्रा को समझ के चलो कि वो भाई इसका पोता है, अगर ये ग्रैंडफादर है तो। एक टाइमलेस क्लासिक डेविड ऑफ कूल वाटर वाली जो इसमें वाइब्स है, ऑल्दो जो भाई डेविड ऑफ कूल वाटर है उसमें आपको हल्का हल्का टोबैको फील होता है, इसमें वो फील नहीं होगा। लेकिन मैस्कुलिनिटी के हिसाब से, थोड़े थोड़े ग्रीन नोट्स के हिसाब से, ये परफ्यूम मुझे काफी बढ़िया लगा। इसको अगर आप चाहो तो अपनी यंग एज में सिग्नेचर सेंट भी बना सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक्वेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद है, और उसके साथ साथ अगर आपको मैस्कुलिनिटी चाहिए वुडी नोट्स में। तो अगर आप चाहते हो प्रॉपर सिर्फ सिट्रस वाला बेस हो, तो वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। हल्का सा ये डार्कर टोन्ड है, एंड इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट ब्लेंड्स फ्रॉम विलेन। रैंक 1 की बात कर लेते हैं, एंड भाई इस परफ्यूम ने तो मुझे लगता है कि जितने भी इससे पहले मैंने परफ्यूम्स दिखाए हैं बजट कैटेगरी में, उनको थोड़ा सा डर में डाल दिया है। अगेन सिंथेटिक नोट आपको देखने को मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द विलेन ऊद। ऊद की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ऊद का नोट कहीं पर भी नहीं आएगा, लेकिन सैफरन का और थाइम का नोट, जो थाइम के पत्तों का नोट होता है, वो आपको इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है।
बेस में आते आते ये हल्का वुडी एम्बरी इस तरीके का हो जाता है, और जो इसका ट्रांजिशन है ना वो काफी बढ़िया है एक बजट परफ्यूम के हिसाब से। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन हो या फिर बहुत ज्यादा ऐसे रिच काइंड ऑफ ट्रांजिशन हो, थोड़ा सा सिंथेटिक टाइप ऑफ ही रहता है, और लॉन्जेविटी के हिसाब से ही मुझे काफी बढ़िया लगा। मीठे सैफरन का जो नोट इसके अंदर आ रहा है ना वो काफी नोज को अपील करेगा। जैसे किसी ने रिफ्स का मोमेंटो ट्राई किया है और वो इस सेम डीएनए में जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टोन्ड डाउन एंड थोड़ा सा आप ऐसे समझ के चलो कि हल्का आप कम पैसे दे रहे हो तो उसमें यू नो खुश होना चाहते हो। ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये उसका क्लोन है या उससे कहीं ना कहीं हूबहू है, उसके जो नोट्स है वो थोड़े थोड़े इसमें सिमिलर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊद इसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट वैसे ज्यादा बहुत ज्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन आजकल ऊद की डिमांड इतनी है कि हर ब्रांड अपने ऊद के ब्लेंड्स अलग अलग निकाल रहा है। वाइल्ड स्टोन ने भी भाई अपनी ऊद की पूरी कलेक्शन निकाली है एंड उनका ऊद ग्लोरी देखने लायक है। बेला वीटा भी अपनी ऊद की कलेक्शन में आया है, और बियर्डो ने भी अपनी 3 अलग अलग ऊद को रिप्रेजेंट किया है। बट इसमें जो प्रॉपर प्योर ऊद होता है वो तो देखो हम इतने समझदार है कि 500-600 रुपए अगर वो परफ्यूम दे रहे हैं तो इसमें ऊद डालना प्योर वाला काफी मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलर सेंट प्रोफाइल और ओरिएंटल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए तो आप नंबर 1 की तरफ जा सकते हो। दिस इज प्योरली माय पिक एंड इन माय ओपिनियन। तो ये था सेंट क्रॉनिकल्स का एपिसोड 5 ऑफ पर्टिकुलरली विलन परफ्यूम्स। आप लोगों को कौन सा परफ्यूम ज्यादा बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोगों की क्या रैंकिंग भी हो सकती है वो भी मैं जानना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्सपीरियंस। चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपकमिंग ब्रांड्स। अब जो नेक्स्ट टाइम शायद बताएं वो यूएई बेस्ड ब्रांड्स हो, मे बी जो मेरे पास जितने रखे होंगे परफ्यूम्स लाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।